मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, आज प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से वे आप सबों को जय मसीह की। प्यारे भाई बहन, आज के दिन हम इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे आत्मिक युद्ध के बारे में। आत्मिक युद्ध, जिस आत्मिक यात्रा में हम चल रहे हैं, तो हमें आत्मिक युद्ध में जब हैं तो हमें आत्मिक हथियार की आवश्यकता है। हम आत्मिक हथियार नहीं होने के कारण से कई बार हम पराजय का मुख देखना पड़ता है हमें, और हम पराजित हो जाते हैं। संत पौलुस इफिसियों के पत्री को लिखता है कि हमें आत्मिक युद्ध में करना है, आत्मिक युद्ध लड़ना है, तो हमें आत्मिक हथियार का भी आवश्यकता होता है। इस संसार में अभी कई प्रकार के हथियार हैं। ऐसा हथियार पाया जाता है कि दुनिया को मिनटों में समाप्त कर सकता है। उसी रीति से हमारी युद्ध भी, जब हम आत्मिक हैं, आत्मा में हम आगे बढ़ते हैं और हमें आवश्यकता है कि हम भी आत्मिक हथियार को हम धारण कर सकें। हमारे युद्ध ऐसा सांसारिक लोगों से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है। यहाँ पर लिखता है, शास्त्र में लिखा है, पौलुस यहाँ पर हम पढ़ने के लिए मिलता है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ पर पौलुस हमें कहता है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत शक्तिशाली बनो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और जो इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध ऐसा सांसारिक लोगों से नहीं है, आत्मिक सेनाओं से है। आत्मिक सेना, एक आदमी से नहीं, दो आदमी से नहीं, 1000 आदमी से नहीं। सेना कहने का मतलब लाखों सैनिक, लाखों सैनिक, लाख नहीं तो हजारों सैनिक, उसको सेना कहते हैं। और उस सेना से हमको पर्सनली, व्यक्तिगत युद्ध प्रतिदिन होता है। तो हमें कितना ज्यादा शक्तिशाली होने की आवश्यकता है। साधारण सी बात है, हम किसी युद्ध में जाते हैं, मल्लयुद्ध करते हैं, कुश्ती लड़ने के लिए जाते हैं, तो हमें बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जैसे इस समय हमारे देश में अगर वो बॉर्डर में है, या बॉर्डर में जाना है, या सेना में शामिल होना है, तो हमें उनके लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। योग्यता के साथ साथ शारीरिक मापदंड को भी पूरा करना पड़ता है।
उसका हाइट कितना होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, ये सारे चीज को देखने के बाद ही सेना में भर्ती होता है। इसका मतलब वो तंदुरुस्त व्यक्ति होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, तभी उसको बहाल किया जाता है। बहाल होना ही केवल सैनिक नहीं बन जाता, उसके लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है, कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और शरीर को कठोर बनाना पड़ता है, पानी से, हवा से, धूप से, गर्मी से। उसके बाद जब तैयार हो जाता है तब उसको बॉर्डर में भेजा जाता है। उसी रीति से हमारा जो युद्ध है आत्मिक सेनाओं से है। आत्मिक सेना एक दो व्यक्ति से नहीं, एक दो सेना, एक दो जनों से नहीं, आत्मिक सेना से। तो हमें कितना अधिक अपने आप को ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, कितना अधिक अपने आप को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का जो हथियार है उसे बांधने की आवश्यकता है। जिस रीति से सेना लोगों को कई प्रकार का हथियार दिया जाता है दुश्मनों को मारने के लिए, हराने के लिए, वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पौलुस के द्वारा हमें हथियार बांधने के लिए कहता है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तभी हम स्थिर रह सकते हैं, जब भी हम लड़ाई में जा सकते हैं, तब हमारे पास शानदार हथियार हो सकता है। जिस तरह से युद्ध वालों को, सेनाओं को हर एक प्रकार का हथियार दिया जाता है, उसी प्रकार हमें भी धारण करने की हो सकता है, तभी हम पराजित कर सकते हैं। सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर, सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर किसी भी चीज को हम देखते हैं, गांव में हो या शहर में हो, कोई भी व्यक्ति किसी चीज को उठाना है, उठाने की कोशिश करेगा। अगर बगल में तावल है तो सबसे पहले वो तावल को अपने कमर में बांधेगा। कमर से बांधने का मतलब वो अपने आप को तैयार करेगा, शक्ति प्रदर्शन करेगा, उसके बाद उठाता है। आप लोग देखे होंगे, कोई भी जगह में कोई भी व्यक्ति किसी भारी चीज को उठाना है तो सबसे पहले अगर उसका कंधा में तौलिया है तो तौल को कमर में अच्छा से कस लेता है। उसी प्रकार सत्य को कमर कस बनाकर, अर्थात बेल्ट बनाकर, इस समय हम उसको बेल्ट बोल सकते हैं, बेल्ट बनाकर, और जो धार्मिकता है वो धार्मिकता का झिलम पहनकर, और आगे लिखा है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, सुसमाचार का जूता अर्थात परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर चलना है, हृदय में रखना है। भजनकार भजन संहिता में कहता है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन को हम याद करेंगे, वचन को हम स्मरण रखेंगे तो परमेश्वर हमें
जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जब परीक्षा लेता है, उस समय प्रभु यीशु मसीह वचन से ही उनको जवाब दिया है। इसलिए हमें वचन को भी स्मरण करने की आवश्यकता है। और आगे लिखा है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास, हमारे जीवन में विश्वास की अधिकता होने की आवश्यकता है। विश्वास ये कि परमेश्वर हमारे संग है, विश्वास ये कि प्रभु हमारे अगुवाई करता है, विश्वास ये कि वो हमारी ढाल बनकर आगे चलता है। भजनकार कहता है, यहोवा मेरी ढाल है। वो ढाल की तरह जब हम विश्वास का ढाल लेकर के हमें आगे बढ़ना है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जिस तरह से सेनाओं को हेलमेट मजबूती हेलमेट दिया जाता है, उसी तरह से उद्धार का टोप, उद्धार का हेलमेट पहनकर, ताकि वो उद्धार हमारे जीवन में बनी रहने पाए। आत्मा का तलवार लेकर के स्थिर रहना है, जो वचन है, दो धारी तलवार। और आगे हम सब पढ़ते हैं, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रिय भाई बहन, हम आत्मिक रीति से मजबूत होते हैं, आत्मिक रीति से हम ताकतवर होते हैं, साथ ही हम एक साथ सब मिलकर के प्रार्थना और विनती में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखता है कि विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमारे लोगों के लिए जो प्रभु में हैं, उनके लिए प्रार्थना विनती में याद करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में रखने पाए। विश्वासी भाई बहनों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना और विनती में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर आपको शक्ति देंगे, ढाढ़स देंगे, वो मेरा दृढ़ गढ़ ठहरेंगे। प्यारे भाई बहन, हमारे जीवन में जब इस यात्रा में हम जब यात्रा में चल रहे हैं, कई प्रकार की रुकावटें होंगी, कई प्रकार के समस्याएं होंगी, कई प्रकार का दुख तकलीफ आएंगे। ऐसे समय भी हमें स्थिर रहने के लिए इन सारे हथियार को बांधने की आवश्यकता है, तभी हम स्थिर रह सकते हैं। क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से बना हुआ लोगों से, व्यक्ति से नहीं है, लेकिन वो उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश मंडल में मंडलाते रहता है। हर समय, हर एक समय में, हर परिस्थिति में हमारा युद्ध होता रहता है। इसलिए जिस तरह से कुश्ती लड़ने वाला अपना शरीर में पूरा तेल लगा करके लड़ता है ताकि वो स्लिप हो जाए, फिसलन हो जाए, उसी तरह से
हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा का तेल हमारे जीवन में आने पाए। जब भी हम मलयुद्ध लड़ेंगे तो स्लिप फिसल करके दूर फेंका जाए। प्रभु से हमें प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का तेल भेज, ताकि हम मल्लयुद्ध कर सके शक्ति के साथ, आपके अनुग्रह और आपकी दया से। हमें पवित्र आत्मा के तेल की आवश्यकता है, ताकि हमारा शरीर में, हमारा आत्मा में भरपूरी रहने पाए, ताकि हम मलयुद्ध में विजय प्राप्त करने पाए। प्यारे भाई बहन, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारा युद्ध हमेशा रहता है। तो प्रभु से हमें मांगने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, हमें आप अपनी आत्मा से अभिषिक्त करके रखिए, अपनी ताकत को यीशु के नाम से दूर करने पाए। अगर ऐसा नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप हमारे संग और साथ रहते हैं। पिता प्रभु, हमारे इस धरती पर जहां पर भी होते हैं, हमारा युद्ध उस आत्मिक सेनाओं से हमेशा रहता है। आप हमारे संग में हैं, साथ में हैं, तो भी परमेश्वर आप हमें शक्ति दें, पवित्र आत्मा का तेल हमारे जीवन में अभिषिक्त करें, ताकि हम मलयुद्ध में विजय प्राप्त करने पाए। प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। प्यार परमेश्वर, आप हमारी विनती को सुने हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी आशीष करें, उन्हें भी अगुवाई करें, उन्हें भी शक्ति दें, सामर्थ्य दें, ताकि आत्मिक युद्ध में आत्मिक सेनाओं को हरा सके। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हुए ये विनती मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु इस वचन में आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।